हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका प्रैक्टिस सेट 18 नंबर हम करेंगे। ये प्रैक्टिस आपका ऑनलाइन वाला प्रैक्टिस सेट है। जो सर का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी का आज 18 नंबर है ये प्रैक्टिस सेट। और आप लोगों का बहुत कम टाइम बचा है तो आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका है कि राइट्स ऑफ मैन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। राइट्स ऑफ मैन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, टॉमस पेन है। अगला क्वेश्चन है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका स्थापना हुआ था 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम था अनेक्जिमेंडर। ऑप्शन नंबर डी। किसका मिलान गलत है। देखिए यहाँ पे आपको संसद का नाम मिलेगा और देश का नाम मिलेगा, इसको आपको मिलान करना है और देखना है कि कौन सा गलत है। तो सबसे पहले इजराइल का नेसेट हो जाएगा संसद का नाम, तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है, कनाडा के संसद का नाम पार्लियामेंट है और डेनमार्क का दीवान निगारा नहीं बल्कि फाल्केटिंग है। क्या है, फाल्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, ग हो जाएगा। फाल्केटिंग क्या है, फाल्केटिंग डेनमार्क का। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। और विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 21 मार्च नहीं, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये मिलान आपका गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय जो है ये आपका लुसाने में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इस चारों ऑप्शन में संवैधानिक निकाय जो हो जाएगा वो आपका केवल एक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखिए निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है। तो निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है, पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है जो बिना निषेचन का फल का विकास होता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो यूटीआई का स्थापना 1964 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए मिलान करें। 10 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है मिलान करें। तो इसका देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कोनराड असंबद्धता। तो इसका आपका हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के भाग को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। रेपेटी असंबद्धता ये आपका हो जाएगा ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच। गुडेनबर्ग असंबद्धता ये आपका हो जाएगा निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच। मोविशिक डिसकंटिन्यूटी इसका हो जाएगा क्रस्ट एवं मेंटल के बीच। तो आपका कूट एक जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडे है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक कुआं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है, कोटोपैक्सी है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो ओजस डेल सलाडे है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ है। और ये कहाँ है, तीनों का आप नाम याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से जगह पे है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल के पास कर दी गई थी। तो इस तीनों कथन में जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो 2 और 3 बिल्कुल सही है। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी और रजिया की हत्या जो है वो 1240 ईस्वी में कैथल के पास कर दी गई थी। तो आपका कथन बी और 2 और 3 सही है। अब 13 नंबर कह रहा है असत्य कथन को चुने।
अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुई थी, ये करेक्ट है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कालानौर में हुई थी, ये भी सही है। हल्दी घाटी, अगला कह रहा है आपका हल्दी घाटी। ये जो है हल्दी घाटी के युद्ध मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था, ये आपका सही नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 18 जून 1576 में हुआ था, और यह जो है मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह और आसफ खां। कौन सा? मान सिंह और आसफ खां मिलके मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो आपका सी जो है वो गलत हो जाएगा। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, तो आपका सभी सही है ऑप्शन सी को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, मिलान करें। तो 14 में दिया हुआ है सबसे पहले सोम प्रकाश। सोम प्रकाश के कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संस्थापक है। स्टूट्समैन, स्टूट्समैन के संस्थापक हो जाएंगे रॉबर्ट नाइट। हिंदू, हिंदू के संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर 2 GS अय्यर। और ट्रिब्यून, ट्रिब्यून का हो जाएगा दयाल सिंह मजीठिया। तो ये आपका मिलान जो करेक्ट, सोम प्रकाश के संस्थापक कौन है? द्वारिकानाथ विद्याभूषण। स्टेट्समैन इसके हो जाएंगे रॉबर्ट नाइट। हिंदू, हिंदू के हो जाएंगे GS अय्यर। और ट्रिब्यून का हो जाएगा दयाल सिंह मजीठिया। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिलान करें। तो यहाँ पे मिलान करना है। देखिए सूरीनाम, सूरीनाम का कौन हो जाएगा? सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? परामरिबो, ये करेक्ट है। पराग्वे की राजधानी आपका हो जाएगा अशनश्यान, अशनश्यान। पराग्वे की राजधानी कहाँ है? अशनश्यान। उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी हो जाएगा मोंटेवीडियो। उसके बाद फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्वेन्ने हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 3 4 2। तो देखते हैं इसमें, तो ऑप्शन ए में तो नहीं है। 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यंत्र और उसका उपयोग दिया हुआ, इसे मिलान करना है। तो देखना है एक्टिनोमीटर, विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। साइक्लोट्रॉन, आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र। एक्यूमुलेटर, वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केबल और कोबल। साइक्लोट्रॉन जो है वो आवेशित कण को त्वरित करने वाला तंत्र है। केबल और केबल आपका 2 जो है ये सही सुमेलित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी द्रव में किसी पिंड को तैराना या डुबाना निर्भर करता है। तो किसी द्रव में किसी पिंड को तैराना है या डुबाना है, ये किस पे निर्भर करता है? तो ये आपका पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की चाल के संदर्भ में तो दिया हुआ है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ये आपका सही है। ध्वनि से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, ये गलत है आपका। और आपको सही चुनना है तो पहले ही हम छांट लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो केबल और केबल आपका 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको रोग और उसका उपचार दिया हुआ है और इसे मिलान करना है। तो सबसे पहले दीर्घ दृष्टि, दीर्घ दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपोविया जिसको बोलते हैं, हाइपरमेट्रोफेबिया, इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार हो जाएगा उत्तल लेंस, आपका 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता में आपका यूज हो जाएगा द्विफोकसी लेंस, ये आपका 2 का 2 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हो जाएगा आपका, सॉरी 1 मिनट ये गलत है, हाँ सही है, दीर्घ दृष्टि दोष इसका आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। उसके बाद जरा दूरदर्शिता ये आपका हो जाएगा द्विफोकसी, 2 हो जाएगा, 2 का 2। और निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस हो जाएगा आपका, सी का 1 हो जाएगा। और मोतियाबिंद में किसका ये किया जाता है? तो मोतियाबिंद में हो जाएगा शल्यकर्म का, डी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल करेक्ट है, 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दिया है भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, ये भी सही है। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, ये भी सही है। बंगाल विभाजन को रद्द किया, ये सारा जो है 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के संबंध में सारा कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते हैं,
तो चारों ऑप्शन जो करेक्ट बता रहा है वो डी बता रहा है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दिया हुआ है कि गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, करेक्ट है। उसके बाद है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया था, ये भी आपका सही है। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये आपका सही नहीं है। आपका केवल और केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट ने किस वर्ष होम रूल लिंग को समाप्त करने की घोषणा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में होम रूल लिंग को समाप्त करने की घोषणा की थी। अब देखिए 23 नंबर, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये घटना जो है टिंडल प्रभाव का कारण है। जब हमारे घर में बहुत लोग देखते भी होंगे वेंटिलेटर वगैरह से क्या होता है कि छोटा जब सनलाइट सुबह निकलता है तो वेंटिलेटर से आपको आएगा, उसमें क्या डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देगा और वो पूरा फैल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि, तो उसमें क्या होता है। जब किसी पदार्थ का उपचयन होता है तो उसमें हो जाता है, एक तो आपका ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और दूसरा हाइड्रोजन का हर्ष हुआ है। तो ये 2 विधि होता है, 1 और 4 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। अगला देखिए 25 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों को दिए गए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका तत्व और उपयोग दिया हुआ है, कौन सा तत्व का उपयोग करना है। तो इसका करेक्ट देखते हैं। सबसे पहले लिथियम, लिथियम का आपका हो जाएगा लिथियम का उपयोग कहाँ होता है, बैटरी में। उसके बाद आपका दिया हुआ है Na का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्नायु आवेशों का हस्तांतरण। उसके बाद पोटेशियम का आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ये रुधिर में जल अंश का नियंत्रण, और Cs का हो जाएगा परमाणु घड़ियों में काल मापी। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्ध विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल का। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्ध विज्ञान घूमता है, यह कथन जो है मार्शल का है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ है। तो विस्फोटक पदार्थ जो आपका हो जाएगा वो एक तो आपका साइक्लोनाइट हो जाएगा, उसके बाद TNG हो जाएगा, नेक्स्ट आपका TNP हो जाएगा। तो सही उत्तर चुनना था, यही 3 जो है आपका साइक्लोनाइट, TNG और TNP, ये तीनों जो है आपका क्या हो जाएगा, विस्फोटक पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील हरित शैवाल दिया हुआ है कि यह परपोषी रोगाणु है, यह महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनमें से कुछ शैवाल विषैले तत्व का उत्सर्जन करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो इस सभी में से क्या सही है आपका। तो इस सभी में जो सही है आपका वो हो जाएगा केवल और केवल 3। ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखना है कि उपयुक्त में से कौन सा कोशिका अंग है। तो अंतर्द्रव जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहते हैं, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी यानी वैकल्स। तो इस सभी में जो आपका कोशिका अंगक है ये आपका हो जाएगा ये 5 जो है कोशिका अंगक है, अंतर्द्रव जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी। आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ग्रंथि और किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है ये आपको मिलाना है। तो सबसे पहले इसे हम छोटा करते हैं, ठीक है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय से इंसुलिन का श्रावण होता है, अधिवृक्क से एड्रेनलिन हार्मोन का और पीयूष से वृद्धि हार्मोन का श्रावण होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला देखिए 31 नंबर, मानव पाचन तंत्र से संबंध गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है, ये आपका गलत है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है और पाचन कार्य मुख गुहा से आरंभ होता है, ये सही है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में आरंभ होता है, ये भी सही है। जठर रसों का स्राव अमाशय में होता है, आपका तीनों सही है, सी जो है वो गलत है। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। लोकसभा
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक मिनट पढ़ते हैं हम पहले। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, और मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन मांग को अस्वीकार कर। तो सभी विधि जो है ये लोकसभा मंत्रिपरिषद के लिए उत्तरदायित्व व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का आधार जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला है, एडीबी, और इसके 3 प्रतिनिधित्व कार्यालय चीन, रूस और जापान में है। तो केवल जो आपका इसका मुख्यालय का एडीबी का मुख्यालय मनीला है, केवल यही आपका करेक्ट होगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हार्मोन दिया हुआ और उसका कार्य दिया हुआ, ये आपको मिलान करना है। तो देखिए इसका मिलान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि जिब्रेलिन, इसका क्या कार्य है? ये कोशिका के विकास को नियंत्रित करना जिब्रेलिन का कार्य है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का कार्य हो जाएगा आपका शिशु के जन्म में दूध स्राव के समय आवश्यक मांसपेशियों के संकुचन का संकेत। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा वो होगा एबेसिक अम्ल। एबेसिक अम्ल का हो जाएगा आपका पौधे में पाए जाने वाला स्ट्रेस हार्मोन। और बेसोप्रेसिन ये जो है आपका हो जाएगा मूत्र में पानी का मात्रा को नियंत्रित करना। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सभी लोग जानते हैं कि पादप का जो खाद्य फैक्ट्री होता है, ऑब्वियसली वो भोजन जहाँ से बनाता है उसी को खाद्य फैक्ट्री कहा जाएगा। तो भोजन वो कहाँ से स्टार्ट करता है? क्लोरोफिल उसे कहाँ से मिलता है? तो पत्ती से मिलता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 का ए, केवल एक पत्ता। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति की स्मरण क्षमता समाप्त हो जाती है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में रक्त के जमने या थक्का बनने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। हीमोफीलिया को प्रभावित करने वाला जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। यह जो है एक प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? अपना स्मरण क्षमता समाप्त कर देता है। केवल और केवल यही कथन जो है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है न्यायाधीश को, ब्रिटेन से आपका लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता लिया गया है, फिर कानून निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ये मतलब लोकसभा और राज्यसभा जो है द्विसदन है। ये सब क्या कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि, उसके बाद वित्तीय आपात लिया गया है, फिर मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन। ये सभी जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूस। रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से जो लिया गया है वो आपका हो जाएगा मूल कर्तव्य। और फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत, ये सभी जो है फ्रांस से लिया गया है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। 38 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस संशोधन की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। कौन? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पूरा करने, कमियों को पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां शामिल होती है। इसमें कार्य का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। संविधान का अनुच्छेद 74 एवं 75 विस्तृत वर्णन है। तो देखते हैं इसमें से करेक्ट जो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक मिनट।
और नेक्स्ट दिया हुआ है संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं था, बल्कि 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 आपका सही नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, I.K. गुजराल। I.K. गुजराल जो थे एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका 1 और 3 बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो। अगला क्वेश्चन है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ है कि यह अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन है जिसे 2019 में लॉन्च करने की योजना है। दूसरा है चंद्रयान और मंगलयान के बाद किसी खगोलीय पिंड के लिए भेजा जाने वाला यह भारत का तीसरा मिशन है और इसे लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा सही है आदित्य L1 के संदर्भ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है यह जो है चंद्रयान और मंगलयान के बाद किसी खगोलीय पिंड पर भेजा जाने वाला भारत का तीसरा मिशन है। कौन? आदित्य L1। और इसे जो है आदित्य L1 को इसे लैग्रेंजियन बिंदु पर स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। तो भारत का पहला बैंकिंग रोबोट जो है वो लक्ष्मी है। भारत का पहला नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत की संसद के दोनों सदनों में पारित संकल्पों के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचता है तो इससे संभव ये होगा कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर बढ़े। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सही है? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया यूपी में हुई थी और महात्मा बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीन ने कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया। तो ये सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे ये प्रजापति थे। कौन थे? प्रजापति। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया और गुप्त काल में भुक्ति के शासक को उपाड़ी कहा जाता था। तो आपका जो ये 1, 2 और 4 ये 3 सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त ने नहीं बल्कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा नहीं करवाया गया था, धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। तो ये आपका 3 जो है ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए, सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 311 के द्वारा सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल 311। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमों को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। दूसरा है कि अधीनस्थ न्यायालय केवल दीवानी मुकदमों पर विचार करते हैं। और तीसरा, मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। तो इस सभी कथन में से आपका सही कथन कौन सा है? तो केवल जो आपका एक जो है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी सदन में न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे न्यायालय में भिजवा सकता है, ये केवल और केवल सही है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रेहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो रेहला इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता का। रेहला जो है ये इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दिया हुआ है कि पानीपत का लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध ये आपका 1527 में। चौसा का लड़ाई ये आपका हुआ था 1539 में। चौसा का लड़ाई कब हुआ था? 1539 में। उसके बाद देखिए
दिया हुआ है कन्नौज का लड़ाई, ये हुआ था 1540 में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका मिलान गलत है? तो दिया हुआ है किसका मिलान गलत है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद नहीं, ये गलत है, ये चेन्नई हो जाएगा। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर सही है, तो आपका सी जो है ये सही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा बाघ अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कमलांग बाघ अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी सभी संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य, सतपुरा बाघ अभ्यारण्य, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य सभी जो है आपका कहाँ हो जाएगा? ये सभी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। फिर तो ये कहाँ है? कमलांग बाघ अभ्यारण्य जो है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, औजे, जरवा, जरना, सेटलीज ये सब जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? औंजे, जड़वा, जरना, सेटलिंज ये सभी जनजाति जो है आपका निवास करती है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने डजों को अंतिम रूप से पराजित किया था, आपको सही देखना है, तो ये सही नहीं है। बेदरा के युद्ध में डजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों को हराकर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन पेरिस की संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को उनके क्षेत्र वापस कर दिए गए। तो ना तो एक सही और ना ही दो। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। विद्रोह और क्षेत्र दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इसमें आपका रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट सही है, कोल विद्रोह छोटा नागपुर सही है, अहोम विद्रोह गारो पहाड़िया ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी 1 और 2 आपका सही सुमेलित है, आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। महाजनपद और उसकी राजधानी दिया हुआ है। अंग का कहाँ है राजधानी? चंपा हो जाएगा, अंग का राजधानी कहाँ है? चंपा है। अगला देखिए मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। काशी का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाराणसी, और कौशल का श्रावस्ती, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। उरैयूर प्रसिद्ध है, तो उरैयूर जो प्रसिद्ध है ये प्राचीन काल में सूती कपड़ा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। चेर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चेर राज्य के बारे में दिया हुआ है कि चेर राज्य पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था, और चेर राज्य सेंगुटवन को लाल या भाला चेर कहा जाता था, तो ये दोनों जो है बिल्कुल सही है चेर राज्य के बारे में। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, और दूसरा जो है वो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन जलीय आवासों की उत्पादकता सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा तापमान, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है जो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सही है। काली नदी भारत की दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये सही नहीं है आपका। और दक्कन पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, तो 1 और 3 आपका केवल सही है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, मानसून ब्रेक या मानसून बस्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? तो ये जो है जून का पहला सप्ताह में मानसून ब्रेक या मानसून बस्ट आता है। अब है किसका मिलान गलत है? तो दिया किसका मिलान गलत है? नाथप्पा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी सही है, हिंडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी, माता टीला परियोजना ये चंबल नदी पे नहीं है, बेतवा नदी पे है, और बेतवा के यूपी का एक ललितपुर जिला है उसी में बेतवा नदी पर ये माता टीला परियोजना है। सतलज परियोजना ये चिनाब नदी सही है, तो आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो स्थित है वो आपका एक तो दिया हुआ है डम्फा अभ्यारण्य और नामेरी बाग रिजर्व, ये दोनों जो आपका है राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है। 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 69 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ है कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ में समृद्ध होती है,
USDA वर्गीकरण के अनुसार एंटीसोल्स रूप में परिभाषित है। ये गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। उपयुक्त में से कौन सी कथन सही है? ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो बहुत छोटा करना पड़ेगा ताकि ये भी मुझे दिख सके। देखिए, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय जल अकादमी। राष्ट्रीय जल अकादमी आपका कहाँ है? ये पुणे में है। राष्ट्रीय जल अकादमी आपका पुणे में हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग आपका हो जाएगा नई दिल्ली। केंद्रीय जल आयोग कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका रुड़की हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा सी का। और डी का हो जाएगा केंद्रीय भूजल बोर्ड, ये फरीदाबाद हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो देखते हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। 3 4 1 2 डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय जलधाराएं हैं? तो गर्म जलधारा जो आपका हो जाएगा वो है, एक तो आपका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और तीसरा आपका बेंगुला जलधारा। ये तीनों जो है आपका क्या है? महासागरीय जलधाराएं हैं। कैसी? गर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, अराल सागर किसके बीच स्थित है? तो अराल सागर जो है ये आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। 73 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी आपका हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। बोल्गा नदी, बोल्गा नदी आपका कैस्पियन सागर में गिरती है। नील नदी, नील नदी आपका हो जाएगा भूमध्य सागर से गिरती है। और उसके बाद है डेनव्यू, डेनव्यू आपका काला सागर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला देखिए कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किसी आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उद्यमों का स्वामित्व के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं प्रतिशत हिस्सा अधिक है। किसका? सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आप लोग इसे खुद आंसर कीजिएगा। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 76 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड 77 नंबर क्वेश्चन ये, और 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 78 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। एंड 80 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 की बात करें तो 81 का डी हो जाएगा। 82 का भी डी हो जाएगा, छोटा करते 82 का भी डी हो जाएगा। और 83 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 84 का देखिए क्वेश्चन ये रहा, और 84 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। 85 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 का भी सी हो जाएगा। और 89 का डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। और 91 का जो हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा। 92 का आपका हो जाएगा सी। 93 का क्वेश्चन यहाँ देखिए, और 93 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 94 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा हम छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग ऑप्शन भी देख पाएँ। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है देखिए 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष एक सही है। अगला देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, 95 का आपका बी हो जाएगा। एंड 96 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। और 100 एंड लास्ट प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हमारा 100% हो समाप्त होता है यहाँ पे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कल से हमारा एडिटोरिया का नया प्रैक्टिस सेट आ रहा है सर का, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।